हर बार घर से बाहर जाने से पहले एक अमीर गोरी महिला अपने टॉयलेट पेपर पर चुपके से निशान लगा देती थी। वह ऐसा सिर्फ यह पता लगाने के लिए करती थी कि कहीं उसकी नौकरानी उसकी परमिशन के बिना उसका बाथरूम तो इस्तेमाल नहीं कर रही। लेकिन नौकरानी उसकी यह चाल बहुत पहले ही समझ चुकी थी। 3 साल तक वह अपना खुद का टॉयलेट पेपर साथ लाती, इस्तेमाल करती और फिर सब कुछ पहले जैसा रख देती, जिससे कोई सबूत न बचे। लेकिन एक दिन अचानक आए तूफान ने सब कुछ बदल दिया। मिनी को तुरंत बाथरूम जाने की जरूरत पड़ गई। कर्मचारियों के लिए बना टॉयलेट लगभग 20 मिनट की दूरी पर था और बाहर भयंकर तूफान चल रहा था। ऐसे में वहां पहुंचना नामुमकिन था। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी और उसके पास सोचने का भी समय नहीं था। इसलिए उसने खतरा उठाया और चुपके से उस महिला के बाथरूम में घुस गई। घर की मालकिन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। मिनी ने धीरे धीरे टॉयलेट का ढक्कन उठाया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी मालकिन पहले से ही उस पर शक कर रही थी। जैसे ही वह बैठने वाली थी, तभी महिला दरवाजे पर आ गई। अब जब वह रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी थी, तो मिनी ने बहाना बनाने की कोशिश नहीं की और बस फ्लश कर दिया। यह देखकर गोरी महिला गुस्से से आग बबूला हो गई और उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसी वजह से मिनी को नौकरी से निकाल दिया गया। अगले दिन लिसा ने अमीर गोरी महिलाओं के बीच यह अफवाह फैला दी कि मिनी एक चोर है और उसने घर से कीमती सामान चुराया है। उस दौर में गोरी महिलाओं की कुछ बातें ही यह तय कर सकती थीं कि किसी नौकरानी को दोबारा काम मिलेगा या नहीं। नौकरी छिनते ही उसके परिवार की कमाई का एकमात्र सहारा भी खत्म हो गया। जब वह घर पहुंची तो उसके पति ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। इस बार मिनी ने तय कर लिया कि अब बहुत हो चुका है और वह लिसा को सबक सिखाकर रहेगी। अगले दिन उसने जानबूझकर एक चॉकलेट पाई बनाई जिसमें उसने गंदगी मिला दी और फिर लिसा से माफी मांगने के बहाने उसके घर पहुंच गई। घर की मालकिन घमंड से भरी हुई थी और बड़ी अकड़ के साथ उसे अंदर आने दिया। लिसा पाई के बड़े बड़े निवाले खाती जा रही थी और साथ ही मिनी का लगातार अपमान भी कर रही थी। इतनी बेइज्जती सहने के बावजूद मिनी बिल्कुल शांत रही। वह बस चुपचाप बैठी उसे वही पाई खाते हुए देखती रही जिसमें उसने गंदगी मिलाई थी।